फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके गाइडेंस में सो अपने क्लास 10th के मैं जो क्लास 10th के साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया मैं, तो उसका जो सीरीज़ चल रहा है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बात करने वाला जो समझाता समरूप अंक क्या होता है, क्या कैसा होता है, और डेफिनेशन जो बोर्ड एग्जाम में जो आपको 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं A to Z एग्जाम्पल के साथ मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पेशेंस के साथ जरूर देखिए। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमें वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पैसेंस का जरूर देखें। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला फाइनली जो समरूप अंक क्या होता है और समजात अंक क्या होता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में हमने अक्सर देखा है, अक्सर ये देखा है कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपसे डिफिनेशन पूछ लिया जाता है, तो कभी आपसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ये कौन सा अंक है, समजात अंक है या समरूप अंक है। तो मैं आपको जो आप लोग अगर मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में अगर मान लीजिए आपका एग्जाम्पल आ गया, तो आप एग्जाम्पल से पहचान सकते हैं कि ये समरूप अंक है या समजात अंक है। अगर आपको डिफिनेशन दे दी जाती है तो आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। समरूप अंक के अलग डिफिनेशन होता है और समजात अंक के अलग डिफिनेशन होता है। ये क्लास साइंस के जो क्लास 10th के साइंस यानी कि विज्ञान के जो जीव विज्ञान होता है उसके तहत ये क्वेश्चंस जो सेकंड एक्सरसाइज का है, तो मैं उसका कुछ ये एक पॉइंट्स टाइप का है, तो ये क्वेश्चन हम हमेशा कंफर्म बनता ही है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसको एक बार जरूर तैयार कर ले। ठीक है, आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, पहला आता है समरूप क्या होता है। समरूप अंक क्या होता है, देखिए वे अंक जो समान कार्य करते हैं। देखिए वे अंक होते हैं जिससे समान कार्य करते हैं, उनका कार्य समान होता है तथा दिखने में भी समान होते हैं। समान कार्य करते हैं, उनका समान कार्य होता है और दिखने में भी समान होते हैं, लेकिन उसकी आकृति ये देखिए, लेकिन उसकी उत्पत्ति जो होती है, उत्पत्ति तथा संरचना जो होती है, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट अंडरलाइन करने की बात ये होती है कि उसकी उत्पत्ति और संरचना जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उस अंग को हम क्या कहते हैं, उस अंग को हम समरूप अंग कहेंगे। ठीक है, समरूप मतलब एक जैसा होता है लेकिन उसकी उत्पत्ति और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या समरूप अंग कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आता है क्या, देखिए एग्जाम्पल जो कीट के जो पंख होते हैं और चमगादड़ के पंख, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख एक दूसरे की समरूप है, लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचनात्मक भिन्न इकाई जो होती है वो देखिए क्या है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और हमने एग्जांपल लिया अच्छा सा, क्या है तो मटर का पौधा तथा चना का पौधा, ये जो होता है ये भी देखिए जो मटर का पौधा होता है ना, इसकी भी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति और आकृति देखिए, इसको भी जो उत्पन्न जब किया जाता है इसको खाने के लिए प्रयोग में हम करते हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो अलग होती है। मटर का अलग अपना गुण प्रदर्शित करता है, जबकि चना का गुण अलग प्रदर्शित करता है। तो इसके अकॉर्डिंग यह देखा इन्होंने, वैज्ञानिक ने इन्होंने ये देखा कि जो मटर का पौधा होता है और चना का पौधा जो गुण अलग अलग प्रदर्शित करता है, तो क्यों ना हम इसको अलग अलग कैटेगरी में इसको बनाया गया। तो इसीलिए हमको समरूप अंग इसको कहा गया, जो सेम गुण प्रदर्शित करता है उसे हम समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट समरूप अंक बता दिया, चलिए यहाँ पे बताने वाला समजात अंक क्या होता है और इसका कुछ डेफिनेशन, ये डेफिनेशन की बताना उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी मैं लेकर, चलिए पहले समजात अंक होता क्या है और कैसा कार्य करता है। ठीक है, देखिए समजात अंक की उत्पत्ति, देखिए समजात अंक की जो उत्पत्ति और संरचना समान होती है। समजात अंक वो होते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचनात्मक समान होती है, लेकिन उसकी कार्य जो होती है, देखिए कार्य में भिन्न होता है, जो कार्य जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समजात अंक कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिसकी जिन अंक की समान उत्पत्ति होती है, संरचनात्मक इकाई एक होती है, लेकिन उसकी जो कार्य जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समजात अंक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो एग्जाम्पल होता है, देखिए मैं आपको होता है मेढक का अग्रपाद जो होता है तथा पक्षी का पंख जो होता है, वो कार्य देखिए उसके जो कार्य तो एक ही होता है। मेढक भी अपने पानी में तैरने का काम करती है और पक्षी भी जो होता है अपने पंख का कार्य जो होता है उड़ने के लिए करती है। कार्य तो समान, देखिए इसकी कार्य तो समान होती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति और ये जो होता है अलग, मतलब समान होती है, लेकिन इसके कार्य अलग अलग। देखिए कार्य अलग अलग, मेढक तैरने के लिए करता है और जबकि पक्षी जो होता है अपने पंख का इस्तेमाल उड़ने के लिए करता है। इसीलिए कहा गया है इसकी समजात अंग उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति तथा संरचनात्मक इकाई एक ही होता है। कहने का अर्थ उसका ये है कि उसकी करने की इकाई जो होती है एक होती है, लेकिन उसकी जो
मतलब उसकी करने की जो कार होती है अलग होती है, क्योंकि मेढक अग्रपात जो होता है पानी को काटने के लिए, यानी उसको जब पानी का धक्का फोर्स देगा तभी तो वो न्यूटन के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग वो आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये तैरने का काम आता है। लेकिन जो पक्षी का पंख होता है वो उड़ने का काम आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर पक्षी का पंख, ठीक है, पक्षी का पंख तथा घोड़े का अग्रपाद जो होता है, देखिए पक्षी का पंख जो तो उड़ने का काम आता है, लेकिन घोड़े का जो अग्रपाद होता है वो दौड़ने का काम आता है, ठीक है। तो मैंने आपको समझात अंक क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, समरूप अंक क्या होता है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ छोटे से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। और मैं आपको एक महीने में इतना आपको कन्फर्म मैं आपको इतना दिला सकता हूँ कि आपको जो है 90+ जो नंबर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरे चैनल पे क्लास 10th के ऑलरेडी एग्ज़ाम में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मॉडल्स पेपर रखा, प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो है वो सब अपलोड कर सकते हैं डेफिनेशन फुल रिव्यू के साथ। तो उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको चेकआउट जरूर कर ले, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।